हेलो, हाय। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। संस्कृत, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। आज संस्कृत को लेकर एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कंट्रोवर्सी में फंस गए, जिनका नाम है संदीप माहेश्वरी। आप सब तो जानते ही होंगे। मतलब संदीप सर का एक वीडियो है जो कि 8-9 महीने करीब है, मतलब पुराना वीडियो है, जहाँ पर संदीप सर ने कहा है संस्कृत के बारे में कुछ ऐसी बातें जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को इमोशनली हर्ट हुए। जहाँ पर संदीप सर ने संस्कृत को क्रिटिसाइज़ किया है, संस्कृत को लेकर थोड़े सरकास्टिक लाइन्स यूज़ किए हैं, थोड़ी कॉमेडी किया है उन्होंने, और संस्कृत को उन्होंने बेकार लैंग्वेज जैसे वर्ड्स यूज़ किए हैं। और एट द सेम टाइम संस्कृत को लेकर थोड़े संस्कृत के वर्ड्स यूज़ करके थोड़ा कॉमेडी क्रिएट कर दिया, सरकास्टिकली उसको थोड़ा फन वे में कन्वर्ट करते करते थोड़ी गलती से इंसल्टिंग वे में चले गया। तो उस बात को लेकर अभी संदीप सर बहुत ही बुरी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। बट यार, यहाँ पर हमें समझने वाली बात यह है, हम ना छोटी छोटी चीज़ों को लेकर या फिर कोई भी चीज़, अगर कुछ भी हो, जो चीज़ अगर हमारे एक बिलीफ पैटर्न में है कि यार ये चीज़ सही है और यार ये चीज़ गलत है, और एकदम से जब किसी ने आके बोल दिया आपकी बिलीफ को, जो चीज़ को आप सही मानते हो, और वो आके आपको कह दे कि यार ये तो गलत है, तो आप सोचती नहीं हो कि उसने गलत क्यों कहा। आप सोचती नहीं हो कि ऐसा क्या पॉइंट है भाई उसके पास, क्या वो लॉजिकल है या नहीं है। मतलब बिना कुछ सोचे सबसे पहले हम सीधा कंक्लूजन में उतर आते हैं कि नहीं भाई तूने मुझे गलत कहा तो तू गलत है। समझ रहे हो? हम सामने वाले को बहुत इजीली क्रिटिसाइज तो कर लेते हैं, बट हम वो क्रिटिसिज्म सह नहीं सकते। इनडायरेक्टली संदीप सर ने कहा कि संस्कृत लैंग्वेज इज़ नॉट यूजफुल एनीमोर, ज़रूरत नहीं है। संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके स्क्रिप्चर्स को, जिसके टेक्स्ट को ऑलरेडी काफ़ी सारे ट्रांसलेशंस में कोडिफाइड कर चुके हैं, तो भाई संस्कृत की क्या ज़रूरत है, अब इसको स्क्रैप में डाल दो, मतलब ज़रूरत ही नहीं है उस लैंग्वेज की। संदीप सर ने कुछ इस तरीके से संस्कृत लैंग्वेज को लेकर बात किया है। तो हम ये बाद में बात करेंगे कि संदीप सर ने कितना सही कहा, कितना गलत कहा, लेकिन बात यह है, सबसे पहली बात यह है कि वो उनका टेक था और आपका टेक क्या है। जैसे उन्होंने कुछ कह दिया, चाहे वो यूनिवर्सली रॉन्ग है, लेकिन जैसे उन्होंने कुछ गलत कह दिया तो भाई चलो गाली मरोज शुरू, बकते गालियाँ। भाई इंडियन कल्चर को उन्होंने इंसल्ट किया, इंडियन कल्चर को उन्होंने ये किया, एंटी इंडियन, एंटी हिंदू, क्या क्या बातें नहीं हो रहे। एक चैनल है यूट्यूब का, काफ़ी अच्छा चैनल है, इनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि संदीप सर एक भोज है और उनको कुछ पता नहीं है। कभी वो फिजिक्स के बारे में बोलते हैं, कभी केमिस्ट्री, कभी स्पिरिचुअलिटी, उनको तो सब कुछ पता है, कुछ भी है, बकर बकर करते हैं। भाई सीरियसली आपको लगता है बकर बकर करते हैं? बकर बकर करने के लिए 15 मिलियन लोग देख रहे हैं उनको, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो अपने एक पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई उसको इतना लेकर क्यों? अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है तो सर आपने गलत कहा है, प्यार से बोल सकते हैं ना, ज़बान है, कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों गाली मलोच करना, क्यों उनके पूरे कैरेक्टर को जज करना? मजाक लग रहा है क्या? उन्होंने कितने लोगों की ज़िंदगी बदली है, वो एग्जाम्पल्स झूठ नहीं है, वो एग्जाम्पल्स ऐसे ही पैदा नहीं हो गए रातों रात, सालों से उन्होंने किया है वो सब चीज़ें। आपको लग रहा होगा कि मैं उनको आप बोल सकते हैं कि ये तो संदीप सर का अंधभक्त है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग वन साइडेड ना देखें किसी भी चीज़ को, राइट? तो अगर हम बात करते हैं अभी संस्कृत लैंग्वेज के बारे में, तो यार संस्कृत लैंग्वेज ऑफकोर्स ये इंडिया का प्राइड है। संस्कृत लैंग्वेज हमारा कल्चर है, हमारे कल्चर से जुड़े काफ़ी सारे टेक्स्ट जो है वो संस्कृत में कोडेड है। और इवन संस्कृत लिमिटेड नहीं है सिर्फ एक कल्चर तक, सिर्फ हमारे एक रिलीजन तक लिमिटेड नहीं है, इस एक नेशन तक रिलेटेड नहीं है। तो संस्कृत लैंग्वेज को यूज़ करके काफ़ी सारे साइंस के जो लिटरेचर्स है वो भी है, जिसमें केमिस्ट्री है, मैथ्स है, फिज़िक्स है, बहुत कुछ है। काफ़ी सारे शास्त्रार्थ के नाम पर काफ़ी सारी बुक्स है जो संस्कृत में है, और वो सब कुछ साइंस है, वो कोई धर्म से रिलेटेड, किसी कल्चर से रिलेटेड नहीं है। 100% में से 90% जो संस्कृत के जो टेक्स्ट है वो किसी कल्चर से, किसी रिलीजन से जुड़े हुए नहीं है, बल्कि वो कम्प्लीटली एक लॉजिकली, साइंटिफिकली बेस पे बुक्स है। तो यार संस्कृत को बेकार कहना या संस्कृत को यूज़फुल नहीं है कहना सही नहीं होगा। एट द सेम टाइम आज भी इंडिया में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, आई थिंक 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से, उसके रिपोर्ट के हिसाब से 25,000 लोग स्टिल संस्कृत को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एज देयर मदर टंग।
मतलब हम नहीं कह सकते कि संस्कृत को ज़रूरत ही नहीं है करके, बट हाँ, अगर हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत जो है वो आज के तारीख में कम्युनिकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो अगर हम संदीप सर की वीडियो को इन टर्म्स ऑफ एक लैंग्वेज, मतलब संस्कृत एक लैंग्वेज के हिसाब से देखें हम लोग, इमोशनली नहीं कि यार हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं, सिर्फ एक लैंग्वेज के हिसाब से देखते हैं। जैसे कि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, बट स्टिल हम लोग कहते हैं प्राउडली कि ज़रूरत नहीं है इंग्लिश सीखने का, कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि इंग्लिश सीखना चाहिए, बट हम कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, एक कम्युनिकेशन के लिए वो। अगर हम हिंदी में बात कर सकते हैं, तेलुगु, तमिल, मलयालम, अगर हम जो भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, अगर उससे कम्युनिकेट होता है तो वाई चूज इंग्लिश, राइट? उसी तरीके से हम संस्कृत को देखते हैं, सोच के देखने में क्या प्रॉब्लम है? हम लोग क्या इतने नैरो माइंडेड हो गए कि हम लोग सोच तक नहीं पा रहे? हमारे बिलीव्स के अगेंस्ट में कोई चीज़, हम एटलीस्ट कोई थॉट भी आया तो हम लोग बौखला जाएंगे। ऐसे सोचो, थोड़ा ओपन माइंडेडली सोचो, संस्कृत सिर्फ एक लैंग्वेज है, तो क्या संस्कृत ज़रूरत है पढ़ाने के लिए? क्या संस्कृत को फोर्सफुली इम्पोज करना चाहिए चिल्ड्रंस के ऊपर कि आप पढ़ो 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 करके? संस्कृत को एज ए कम्युनिकेशन तो आज यूज़ नहीं हो रहा, तो क्या ज़रूरत है संस्कृत पढ़ने का? कोई ज़रूरत नहीं है। पर एट द सेम टाइम संस्कृत पढ़ना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ऐसा काफ़ी सारा नॉलेज है हमारे इंडियन बुक्स में, हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे काफ़ी सारे साइंटिफिक टेक्स्ट में जो संस्कृत से कोडिफाइड है, और उसको अगर संस्कृत हम सीखते हैं तो हम काफ़ी सारी नॉलेज गेन कर पाएंगे। एट द सेम टाइम अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व कर पाएंगे। जैसे कि अदर कंट्रीज़, जर्मनी या फिर कई सारे कंट्रीज़ है, जापान, चाइना, अमेरिका, जितने भी कंट्रीज़ हैं वो लोग अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेजेस को प्रिजर्व कर रहे हैं, राइट? तो संस्कृत को भी हमें उसी तरीके से प्रिजर्व करना चाहिए। तो संदीप सर ने जहाँ पर इस लैंग्वेज को बेकार जैसा वर्ड यूज़ किया, एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट यूज़फुल एनी मोर कहा, तो ऐसा नहीं है। संदीप सर का ऐसा है कि उन्होंने एक पर्सपेक्टिव को लेकर स्टूडेंट्स को दिमाग में रखकर, स्टूडेंट्स को टारगेट बनाकर कि क्या ये स्टूडेंट्स के लिए भी ज़्यादा ज़रूरत है स्टडीज़ में, स्पेशली वो भी फोर्सफुली अगर हम इम्पोज करते हैं तो नहीं है भाई। संस्कृत एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होनी चाहिए, ऑफ कोर्स वो भी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट ही है, चाहे तो आप चूज़ कर सकते हो संस्कृत चूज़ करना है तो। लोग घर में, यहाँ पे लोग इंडिया बैठे बैठे फ्रेंच सीख रहे हैं, स्पेनिश सीख रहे हैं, संस्कृत क्यों नहीं? संस्कृत भी लोग सीख रहे हैं। साइंस भी कहता है कि संस्कृत इज़ एक काफ़ी अच्छा लैंग्वेज है, बहुत ही कम वर्ड्स में काफ़ी कुछ बहुत कुछ उसके अंदर कह जाते हैं उस लैंग्वेज में। तो हम लोग संस्कृत को इग्नोर नहीं कर सकते। इट्स अ पार्ट ऑफ अ कल्चर, इट्स अ पार्ट ऑफ अ वेरी कोर एग्जिस्टेंस। एट द सेम टाइम यार, अगेंस्ट में जो लोग व्यूज़ ड्रॉप कर रहे हैं इस वीडियो के, तो आप ज़रूर ड्रॉप करिए, कोई गलत नहीं है उसमें, बिकॉज संजय साहब ने ऑफकोर्स उन्होंने थोड़ा बहुत गलत कह दिया। मैं नहीं मानता कि उन्होंने पूरा गलत कहा, क्योंकि उन्होंने उस वीडियो में ये भी कहा कि यार हिस्ट्री जैसा चीज़ है, हिस्ट्री को क्या ज़रूरत है हिस्ट्री को रट्टा माराने की? आई मीन सीधी बात है यार, कौन कब पैदा हुआ, कौन कहाँ पे क्या करता था, कब कहाँ से आया, कब किधर से आया, उसने वहाँ पर क्या खाया, यहाँ फालतू चीज़ें, फालतू डेट्स याद रखकर क्या मतलब? हमें प्रैक्टिकली उसको, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। गांधी जी है, अगर हमारे जो ग्रेट थिंकर्स है, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, अगर फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं तो, या फिर अगर हम अपने और थोड़े पीछे जाते हैं, अगर हम थोड़े एंशिएंट पीरियड में जाते हैं तो शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ऐसे जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े जो फाइटर्स हैं, वॉरियर्स हैं, अगर हमको इनके बारे में पढ़ना है, इनके बारे में जानना है, तो यार हमें इनकी फ़िलासफ़ीज़ जानना ज़्यादा बेहतर रहेगा, इनके वैल्यूज़, इनके एथिक्स, इनका लॉजिकल अप्रोच, इनका इनका क्या कल्चर था, इन्होंने किस तरीके से मेंटेन किया, इन्होंने अपने आप को किस तरीके से स्टेबल रखा, कब क्या इन्होंने क्या चीज़ यूज़ किया, कब क्या टेक्निक्स इन्होंने यूज़ किए, कब कैसे वक्त में उन्होंने एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन में कन्वर्ट किया। यार ऐसी चीज़ें सोचेंगे तभी तो यूज़फुल रहेगा हमारे लिए। अदरवाइज़ क्या ज़रूरत है हमें डेट्स याद रखने की, इन्होंने किस समय क्या किया था, उस समय क्या किया था, ये लड़ाई तब क्यों हुई थी? ज़रूरत नहीं है। वो प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में कुछ यूज़ होने ही नहीं वाला। आपको याद है क्या कि आपके फादर के फादर के फादर का डेट ऑफ बर्थ क्या है? चल ठीक है, फादर के फादर का डेट ऑफ बर्थ क्या है? नहीं, हमें ठीक से अपने पेरेंट्स के डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रहते। तो क्यों हमें वो सब चीज़ें याद करके रखना, रट्टा मारना बेकार में, अपने आप के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर एक फालतू का इन्फॉर्मेशन भर देना ज़बरदस्ती, जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं है।
सिंपली तुम यूट्यूब पे जाओ, ये गूगल में जाओ, टाइप करो क्या है भाई, पता चल जाएगा। जब ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन, एक ऑलरेडी इतना कुछ डाटा एग्जिस्टेड है कहीं और मीडियम में, कहीं और जगह पे, तो क्यों हमें ज़बरदस्ती उस चीज़ को वापस दिमाग में भरना। एजुकेशन क्या यही है? एजुकेशन मतलब ये नहीं ना कि भाई रट्टा मार तू, बस जो है, जो ऑलरेडी एक जगह पे अवेलेबल है इंटरनेट में, उसे तू वापस याद कर। नहीं, उसमें अवेलेबल तो है लेकिन तू वापस याद कर। जो उसमें लिखा है तू वापस रट्टा मार। एक मशीन तो अवेलेबल है बट हमको एक इंसानी मशीन चाहिए। क्या यह एजुकेशन है? नहीं। अंडरस्टैंडिंग, हमारे अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करना ही एजुकेशन है भाई। अगर हम वही चीज़ नहीं कर रहे तो क्या मतलब उस सब फालतू चीज़ों की? कोई वैल्यू नहीं रहेगी उस चीज़ की। अब भले ही कितने भी अच्छे फॉलोअर क्यों ना रहे, किसी भी रिलीजन के, किसी भी लीडर के, किसी भी फिलॉसफी, एथिकल वैल्यूज़ के, पर अगर आप उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंगली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो उसके लिए एक फिलोसफिकल वैल्यूज़, एथिक्स का टैग देना बेकार है, टर्म देना बेकार है। इट्स जस्ट अ इंफॉर्मेशन फॉर यू, दैट्स इट। तो यार समझो इस बात को कि एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स के लिए अच्छा करने के लिए, उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें थोड़े रिफॉर्मेशंस की ज़रूरत है। जो रिफॉर्मेशन की बात संदीप सर ने कहा है, जिसमें से काफ़ी हद तक उन्होंने एकदम सही कहा है। जहाँ पर बस उन्होंने कुछ मजाक में सरकास्टिकली उन्होंने यूज़ करते लाइंस को, थोड़ा कॉमेडी क्रिएट करने के लिए, थोड़ा फन क्रिएट करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लिए जो यूज़ करने नहीं चाहिए थे, क्योंकि काफ़ी लोग उससे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। बट जस्ट बिकॉज हम इमोशनली कनेक्टेड है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लॉजिकली ही ना सोचें। एक तरीका होता है बोलने का कि यार सिंपली आप बोल सकते हैं कि संदीप सर आपने गलत किया है, हमें हर्ट हुआ है, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, जो भी आपने कहा है एकदम गलत है, तो प्लीज़ अपने वर्ड्स को आप वापस लीजिए और सॉरी कहिए। सॉरी कह देते, सिंपल सी बात ख़त्म। हर बात को हमें एक वायलेंट वे में लेके जाना, हर बात को हमें एक रूड वर्ड्स यूज़ करते हुए लेके जाना, इट्स नॉट नेसेसरी गाइस। क्योंकि अगर तुम ये करते हो तो आपको लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर स्टैंड ले रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप खुद का स्टैंड खो रहे हो। आप अपना कैरेक्टर शो कर रहे हो कि आप कैसे हो, आप कितने इंटॉलरेंट हो, कैसे कैसे बात करते हो, एक बात को लेकर किसी का कैरेक्टर जज कर लेते हो, कितने ईगोइस्टिक हो, कितने सेल्फ सेंट्रिक हो, कितना नैरो माइंडेड है आपका। एक चीज़ नहीं है, काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है यहाँ पे। तो यार ओपन रहो, ऐसे वो कैसे घोड़े को लगाते, शायद जैसे घोड़े को ऐसे कुछ सामने लगा देते हैं ना, सामने, बस उसका जो ध्यान है वो बिल्कुल सामने रहे, आजू बाजू ना जाए बिल्कुल भी। ऐसे मत रहो, ओपन करो। ये आजू बाजू के जो ऑब्स्टैकल्स है, ये जो बाउंड्रीज है ना, ये दीवारें है ना, इसको हटाओ। किसी ने आपके बिलीफ के अगेंस्ट में कुछ कह दिया तो सुनो, समझो, लॉजिकली सोचो। अगर गलत लगे फिर भी उसका पॉइंट, तो लॉजिकली क्लीन वे में गलत है करके कहो। ये नहीं कि भोंकना है उसके ऊपर खड़े होकर। अगर तुम ये करते हो तो अगर वो गलत है तो आप गलत इंटू 100 हो। तो यार बस यही था मेरे इस वीडियो को लेकर, एक अपना एक स्टैंड इस कंट्रोवर्सी को लेकर। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि यार बायस मत रहो, वन साइडेड मत रहो, दोनों तरफ से सोचो, अच्छा रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, नहीं आती तो डिसलाइक करो, और क्यों नहीं आई आपको पसंद, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ। सो या एट लास्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, क्योंकि आने वाले वीडियोस में इसी तरीके से काफ़ी सारे लॉजिकल पर्सपेक्टिव्स आपको मिलने वाले हैं हर मुद्दे को लेकर, चाहे वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, सोशल लाइफ से रिलेटेड हो, और कल्चर, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग। अगर आपको मेरा पर्सपेक्टिव पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय।